अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी कल फिर आपने देख लिया होगा, सबूत है हमारे पास, सबूत सबूत सबूत, आपने सारे सबूत देख लिए होंगे। मसला सिर्फ इतना सा है और जो मैं पैगाम देने के लिए आया हूँ वो ये देने आया हूँ कि 24 घंटे बाद तुम और तुम्हारे 4 जो तुमने रखे हुए हैं ना, उनकी खैर मनाओ, क्योंकि जो अब नया बयान आने वाला है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो ये तुम्हारे सबूत ले आई मैं सबूत, वो सबूत तुम्हारे सब निकलने वाले हैं। 9 महीने हमने बड़ा बर्दाश्त किया, सब ने बहुत बर्दाश्त किया, पूरी कौम ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुआ चाहती हैं और सिर्फ 24 घंटे। ये सबूत तुम छोड़ दो, तुम अब सोचो आगे तुम चारों ने करना क्या है। और वैसे ही हमारी टीवी की तरफ से, अल्लाहू की टीवी की तरफ से तुम्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है चारों को कि 22 करोड़ अवाम की बददुआएं और उनकी लानतें और तुम 4 लोगों के मनहूस चेहरों पर मुस्कुराहट, हम बिल्कुल तुम्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि वाकई इतना ज़्यादा जलील कोई हो नहीं सकता। इसका खराज तहसीन हम तुम्हें पेश करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो सबूत लेके फेरी हो ना, सिर्फ 24 घंटे इंतज़ार करो, सिर्फ 24 घंटे। और जो तुमने सबूत दिखाए और वो सबूत जो तुम्हें फराहम किए गए, वो सब कुछ उसका जवाब तुम्हें इंशाल्लाह रात तक मिल जाएगा। दूसरा, मेरे तमाम नाजरीन जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह 24 आवर्स में एक अच्छी खुशखबरी है और इन लोगों के तमाम झूठ, तमाम बातें और ऐसे ऐसे लोगों के नाम आप लोगों के सामने इंशाल्लाह आने वाले हैं कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये जो एक ख़ास इनमें है ना, जो 8 बजे एक वीलॉग होता है और उसमें मनहूसियत की इंतहा होती है उसकी शक्ल पर, और सहरी के टाइम जो होता है उस वक्त इसकी शक्ल कुछ और होती है। मेरी अपनी बीवी ब्यूटिशियन है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि एक बंदा रात को 8 बजे 50 साल का लगता है और सहरी के टाइम वो बंदा 25 से 30 साल का लगता है। तो उसने बताया, उसने कहा ये चाइना से एक ऐसी दवाई आई है, ये रात को ही असर करती है और ये 8-9 बजे अगर मुंह पे लगाएं तो इसका जो निखार होता है, इसका जो ग्लो होता है वो सहरी के टाइम होता है। तो उधर से मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा अच्छा, इसलिए ये सहरी के टाइम उठ के जो वीलॉग किया जाता है वो वजह ये है, क्योंकि असली चेहरा तो 8 बजे नज़र आता है। नाउज़ुबिल्लाह, तौबा अस्तग़फ़ार। तो मैं कुछ और कहने लगा था, उल्टी आ गई और चेहरा क्योंकि जहन में आ गया। तो आप जो ये सबूत हैं, ये सारे सबूत भूल जाएं और इससे किसी का कुछ भी नहीं होना, क्योंकि इससे केस को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी किस्म का और ना ही पड़ेगा। और आप उस बंदे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये भी पूरी दुनिया बड़ी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि इस वक्त एक ही बंदा आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, बाकी तो सारे बैठ गए आराम से, और उसी ने आप पे केस किया हुआ है और उसी के खिलाफ ज़ाहिर सी बात है एक्शन तो आएगा आप लोगों का, क्यों नहीं आएगा। तो बहरहाल हमें आपके सबूतों से कोई अब परवाह नहीं है, हम सिर्फ 24 घंटे का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कौन कौन से नाम सामने आने वाले हैं। जो डिफेंडर थे इस पूरे गैंग के, उनके नाम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। और तुम जो 4 लोग हो, हमें जो ज़राए ने बताया है, तुम्हारे नाम भी अब मंजर आम पर आने वाले हैं। तो ये सबूतें, ये रसीदें, ये सबूत ले आई मैं, सबूत आ गया, सबूत देख लो, तो ये सबूत रख लो अब अपने पास। और जो टेढ़ी टांगों वाला शैतान है वो भी है मंजर आम पर इंशाल्लाह, उसका नाम भी सामने आ रहा है। तो बेफिक्र हो जाओ और अपनी तैयारी बांधो, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि जहाज 24 घंटे के बाद उड़ने वाला है जो तुम्हें उड़ा के ले जाएगा। बाकी तुम जो भी कर लो और जो भी सहूलतकार बना इस सारी गेम में वो भी सामने आएगा। तो ये जो खामोशी इस साइड से हुई है, इसको ये ना समझो कि कुछ भी नहीं हुआ, ये मुकम्मल बाकायदा वर्क हो रहा है और इसका जवाब जो है बाकायदा तौर पे तुम लोगों को दिया जाएगा। इंतज़ार करो
हम तुम्हारी तरह एक व्हाट्सएप के स्नैपशॉट पे शबूत 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 करके पागल नहीं हो जाते और अपने 4 मनहूस चेहरे लेके टीवी पे नहीं आ जाते। तो इसका इंशाल्लाह रद्द अमल आप लोगों को वीलॉग में मिलेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ठीक है। अनवर मसूद साहब की एक पंजाबी की नज़म है, अज की पकाइए। इनका वीलॉग देख के वो नज़म मुझे याद आ जाती है। उसमें जो बावर्ची होता है उसका नाम होता है रहमा। तो चौधरी साहब कहते हैं रहमे आज की पकाइए, तो इसके ऊपर डिस्कशन चलती है। जो वो बावर्ची होता है वो सारी बातें बताता है कि आज भिंडी बना लेते हैं, आज कीमा बना लेते हैं, लेकिन ख़ुद ही उसको बाद में रद्द करता जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं बनाते, ये खट्टी होती है और फलां चीज़ होती है, इस तरह करके। तो आखिर में चौधरी साहब पूछते हैं हुन दस रहमे तेरा की ख्याल है। तो रहमा आगे से जवाब देता है कि कुछ भी नहीं चौधरी जी, छोले आंधी दाल है। तो इनका पूरा वीलॉग और टाइम्स आया, जो लोग हमें लिंक भेजते हैं, वो देखने के बाद जो है वो आखिर में छोले की जो है ना वो दाल ही निकलती है। ऐसे ही फजूल लोगों का वक्त बर्बाद करने के लिए ये लोग बैठते हैं। नाजरीन, ये थी अपडेट और ख़ुशी की बात। इंशाल्लाह 24 आवर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह पूरी गेम चेंज होने वाली है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया? ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के खिलाफ, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के खिलाफ, जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए, और चूंकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवज्जुह से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़ेह हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे, वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है, तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है आज। इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया? ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के खिलाफ, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के खिलाफ, जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नाजरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये एक चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालिदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दादरसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। ये तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता। और माजरत के साथ हम ज़रा शेल्टर होम के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस केस के अंदर, इस मौजूदा केस के अंदर, जिस शेल्टर होम के अंदर बच्ची को आपने भेजा था, उस शेल्टर होम की वकील जो हैं इस चाइल्ड मैरिज के निकाह ख्वाह की वकील बन के अदालत में पेश हो रही हैं। हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि बच्ची शेल्टर होम में महफूज रहेगी जब शेल्टर होम की वकील ही इस केस के मुलजिमों की पैरवी भी कर रही हैं? हम कैसे तसव्वुर कर लें? माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं है। अब ये साबित हो गया है कंक्लूसिवली कि बच्ची वाकई में अंडर एज है, बच्ची वाकई 14 साल के करीब है। खुदा के वास्ते मैं अदालतों से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा करम करें, अपनी जुरिस्प्रूडेंस सुलझाएं। ये कम उम्र बच्चियों के निकाह के ऊपर जो है माओ की गोदे मत उजाड़ें। जो बच्ची निकाह के टाइम पे एक अबडक्टी है, एक किडनैप विक्टिम हो, तो मुगविया के निकाह अगवाकारों से कब होने लगे और कब जायज़ करार देने लगे? ये वैलिडिटी ऑफ निकाह भी एक सवालिया निशान है। उस निकाह पे 18 साल उम्र लिखी गई है, उस निकाह के ऊपर झूठ लिखा गया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, और अब तक बच्ची के जितने बयान हैं कि वो कैसे गई है, वो सब सवालिया निशान है।
इस बच्ची को इतना आपने ट्रेन करके जहन बना के जहन कशी की उस बंदे ने जिसने अगवा किया है कि 3 बार अदालत में 3 मुख्तलिफ अदालतों में बयान दिलवाया कि मैं 18 की हूँ, यानी कि नादरा के डॉक्यूमेंट सच बोल रहे हैं कि वो 14 की है। तो इस सबके सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कान खोल के आंखें खोल के होश से तमाम इदारे अपना काम लेंगे और बच्ची की हिफाजत को बायकीनी बनाएं। कि कौन सा पाकिस्तान का सहाफ़ी है जिसने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल नहीं की, मुझे नाम बता दीजिए। जिस इंसान का इस केस से ताल्लुक़ हो या ना ताल्लुक़ हो, वो मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो इस केस का तफ्तीशी नहीं जानता और रिपोर्ट आने के 48 घंटे बाद तक नहीं जानता। तो ये एक सवालिया निशान है। मैं फिर कहूँगा, मेरी समझ से ये बालातर है कि एक DSP के पीछे जो कि अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, आज भी मुझे पता चला जब मैं अदालत से निकला कि पीछे पूरे मीडिया से आईओ साहब मुखातिब हुए और उन्होंने अपना व्यू दिया है। तो ये एक DSP साहब के पीछे जो बार बार प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, सिंध पुलिस क्यों बदनामी मोल ले रही है? सिंध पुलिस क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रही है? सिंध पुलिस क्यों नहीं एक बेहतर इंसान को, बेहतर अफसर को, बेहतर रिस्पॉन्सिबल अफसर को अपॉइंट करके तमाम खदशात दूर कर देती है और ऐसे इंसान को जो है वो आप इंगेज कर रहे हैं? और ये मैं आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मंडे के रोज़ मेरी IG साहब से मुलाकात हुई थी। IG साहब को मैंने ख़ुद मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी इन हैंड दी है। 48 घंटे बाद तफ्तीशी कह रहा है कि कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। ये एक बड़े अफसोस की बात है। मैं इसलिए भी अफसोस कर रहा हूँ कि ना जाने ये AVCC और CIA के तफ्तीशियाँ हैं, तमाम जो बच्चे अगवा किडनैप होते हैं इन्हीं के पास आते हैं। ये DSP और कितने केसेस के अंदर इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस दे के वो केसेस ख़राब कर रहा है। इसके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट इंटरनली।